गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होप कि आप सभी ठीक होंगे, घर पर रहो और सुरक्षित रहो। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अब ऑनलाइन क्लासेस में जैसे थ्योरी पढ़ाई जा रही थी, तो अब उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवाए जाएंगे। तो जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो मैंने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम 3 में आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रोजेक्टर के ऊपर बता दिया था, जिसमें उस प्रैक्टिकल का नाम था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस। अब बेटा आपका सेकंड प्रैक्टिकल आता है ऑपरेशन ऑफ आईडीएमटी रिले। तो वो आज मैं आपको थोड़ा सा आईडीएमटी रिले के बारे में भी बता देता हूँ कि आईडीएमटी रिले काम कैसे करता है, उसका ऑपरेशन क्या है और उसके बेसिक्स भी आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जो किट के ऊपर ऑपरेट किया गया है, प्रैक्टिकली आईडीएमटी रिले को कैसे ऑपरेट करते हैं, वो कैसे वर्क करता है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आईडीएमटी रिले के बारे में। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा, आईडीएमटी रिले मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है आपको समझाने के लिए। तो बेटा आईडीएमटी रिले जो होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। इसका मतलब है कि करंट और टाइम का रिलेशन अगर हम देखें तो करंट जो बेटा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इसका मतलब है कि अगर करंट बढ़ेगा तो ऑपरेशन ऑफ टाइम जो है वो कम होगा, और अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो ऑपरेशन ऑफ टाइम जो है वो बढ़ेगा। मतलब कि करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके टाइम के। तो यही वर्किंग इसमें मैं आपको बताता हूं। जैसे डिफरेंट पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि ब्रेक मैग्नेट लगाया गया है, ज्वेल्ड बेरिंग है, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉइल्स है जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, फिक्स कॉन्टैक्ट्स हैं, स्प्रिंग कंट्रोल लगा है, ट्यून सेटिंग मल्टीप्लायर है, लूप कॉन्टैक्ट्स हैं और प्लग सेटिंग अरेंजमेंट्स हैं। जैसे सीटीज लगी हैं इसके अंदर, और ज्वेल्ड बेरिंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये मैं डिफरेंट पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और इसकी वर्किंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो आईडीएमटी रिले है ये एसी के ऊपर काम करता है, ओनली वर्क्स ऑन द एसी सप्लाई सिस्टम। तो जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, मैं इसमें सप्लाई देता हूं तो ये कैसे काम करेगा। जैसे इसकी जो सप्लाई सिस्टम है, जब आपके पावर सिस्टम में रिले का क्या काम है, विच इज यूज टू क्लियर द फॉल्ट को क्लियर करने, और एक्चुअली इट इज अ सेंसिंग डिवाइस। ये एक सेंसिंग डिवाइस होता है जो सर्किट ब्रेकर को आगे सिग्नल पास करता है कि जब आपके पास कोई एबनॉर्मल कंडीशंस आती हैं, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज या फॉल्टी करंट, फॉल्ट कोई आपके पावर सिस्टम में अकर होता है, तो ये उसको सेंस करके आगे सर्किट ब्रेकर को सिग्नल फॉरवर्ड करता है। तो यही इस आईडीएमटी रिले का काम है। पर ये इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले है, तो ये थोड़ा सा अलग है जो एसी के ऊपर काम करता है। तो इसमें क्या है, जैसे ही मैं इस कॉइल को यहां पर कनेक्ट करूंगा आपस में, जो प्लग सेटिंग अरेंजमेंट्स हमारे पास लगा है, या अगर ये यहां से डिस्कनेक्ट है तो इसमें सप्लाई नहीं जाएगी। मैंने ये जोड़ दिया है डायग्राम में तो आपको बताने के लिए कि सप्लाई इसमें अब है। तो जैसे ही इसके अंदर कॉइल में सप्लाई जाएगी तो क्या होगा, करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट बढ़ना जब स्टार्ट हुआ तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसको मैंने Φ1 फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो Φ1 Φ2 करके मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अगर ये फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो नॉर्मल होगा तो हमारा रिले जो है वो ऑपरेटर नहीं करेगा, जिसके लिए मैंने ब्रेक मैग्नेट लगा के रखा है कि जैसे मान लो कि इसके साथ मैं कोई लोड कनेक्ट करता हूं, तो लोड जो है वो हमारी एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, फॉल्टेड कंडीशन नहीं है। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो ये सेंसिंग डिवाइस है, हो सकता है ये ऑपरेट कर जाए। तो नॉर्मल कंडीशन में इसको स्टॉप रखने के लिए एक ब्रेकिंग मैग्नेट का यूज किया गया है, जो क्या करता है कि लोड के केस में करंट बढ़ने पर ये इस डिस्क को, जो एल्यूमिनियम डिस्क इसके अंदर लगी है, आपने एनर्जी मीटर में भी देखा होगा, जो बेसिक ओल्ड टाइम में एनर्जी मीटर्स होते थे, उसमें एक डिस्क होती है जो रोटेट करती रहती है। तो ये ब्रेकिंग मैग्नेट इस डिस्क को रोटेट नहीं करने देगा। कब, जब लोड की कंडीशन में, जब करंट बढ़ेगा लोड नॉर्मल कंडीशन के अंदर। तो जब बेटा इसके अंदर ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ हमारे पास, तो ये नॉर्मल फ्लक्स जो है ये इस डिस्क को ऑपरेट नहीं करता है। पर सपोज करो कि हमारे सीटी के अंदर अब नॉर्मल कंडीशन कब आएगी, जब हमारे पास इस रिले में सीटी के अंदर करंट जो है वो राइज कर जाएगा या बढ़ जाएगा। तो जब करंट बढ़ेगा तो उसके करंट के बढ़ने के साथ
ये जो फ्लक्स φ1 φ2 है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और इसकी वैल्यू इतनी इंक्रीज होगी कि वो इस एल्युमिनियम डिस्क को रोटेट करने में हेल्प करेगा या उसको रोटेट करवा देगा। जब ये रोटेट हो जाएगी तो इसके साथ एक ट्रिप सर्किट कनेक्ट किया गया है जिसमें कंट्रोल स्प्रिंग लगा हुआ है। अगर हमारी रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो है वो इस स्प्रिंग कंट्रोल से ज्यादा होगी तो वो इस डिस्क को रोटेट कर देगी और इस ट्रिप सर्किट तक ये सप्लाई को पहुंचाएगी और आगे सर्किट को ये ब्रेक कर देगी। तो ये आईडीएमटी रिले जो है इसके अंदर एक ड्रॉबैक्स आप बोल सकते हैं कि ये जब काम करता है तो ये सिर्फ एट द स्टार्टिंग ऑफ द ऑपरेशन की स्टार्टिंग में ही काम करता है कि इसमें एक करंट की प्री डिटरमाइंड वैल्यू होती है कि मान लो कि 15 एम्पियर तक जाएगा। तो अगर 15 एम्पियर से ज्यादा करंट बढ़ जाता है तो फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला फंडा जो है इसमें नहीं चलेगा कि करंट बढ़ेगा तो टाइम ऑपरेशन ऑफ टाइम जो है वो रिड्यूस होगा, तब ऐसा नहीं होगा। तब वो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो सैचुरेशन में चला जाएगा। तो एट द स्टार्टिंग ये एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑपरेशन ऑफ स्टार्टिंग ये तभी ये काम करता है। तो ये आईडीएमटी रिले इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले का ऑपरेशन है जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं इसी के साथ में कि किट के ऊपर जो लैब में हमारे पास किट पड़ी है कि उसके ऊपर इस प्रैक्टिकल को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और एक क्लास में मैं आपको बताना भूल गया कि ज्वेल्ड बेरिंग लगी है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन कि जब ये एल्युमिनियम डिस्क घूमेगी तो इसके घूमने के साथ एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो एक मेटल्स का हमने ज्वेल्ड बेरिंग यूज किया गया है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। जब ये घूमेगा तो फ्रिक्शन तो ऑटोमेटिकली होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ज्वेल्ड बेरिंग मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स है एक, वो हमने यहाँ पर यूज किया है। तो अब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं जिसमें आपको पता लगेगा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये कैसे काम करता है आईडीएमटी रिले। थैंक यू। बंद करवा देना। ये पैनल है आईडीएमटी ओवर करंट रिले कैरेक्टरिस्टिक्स का। इस वाले पैनल के अंदर हम इस आईडीएमटी ओवर करंट रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है टाइम टेकन और करंट, टाइम वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स निकलती है। इस ओवर करंट रिले के बारे में ये इसका मूवेबल डायल है। ये डायल तब काम करता है जब जो ये सेट किया हुआ करंट है इससे ऊपर करंट जाता है। इसको बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, इसको प्लग बोलते हैं। ये रिमूवेबल होता है, आप इसको 2.5 से लेकर 10 एम्पीयर तक सेट कर सकते हैं। इस प्लग का मतलब होता है कि किस करंट के ऊपर रिले को ट्रिप करना है, किस करंट के ऊपर से कितने टाइम में ट्रिप करना है वो मेंशन्ड होता है इसकी नेम प्लेट के ऊपर। ये है टाइम इन सेकेंड और ये है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर डेटा। ये जो वोल्ट करंट मीटर है ये करंट मीटर अक्रॉस द करंट सोर्स लगा है। इसके अंदर एक करंट सोर्स लगा है जो अप टू 15 एम्पीयर करंट वो विथस्टैंड कर सकता है। ये ओवर करंट रिले के टर्मिनल्स हैं जो कि करंट को सेंस करते हैं और अगर करंट 2.5 एम्पीयर से ऊपर जाता है तो वो ट्रिप करता है। ये वोल्ट मीटर इंटरनली इस वोल्ट वेरिएक से कनेक्टेड है। ये इसकी वोल्टेज दिखाता है कि आप कितनी वोल्टेज पे सेट कर रहे हैं। ये एक डिजिटल टाइम टोटलाइजर है। इसका काम ये होता है कि आपने जब इसे करंट रिले पे अप्लाई किया तो कितने सेकंड बाद ये सर्किट ट्रिप करता है ये वो डिस्प्ले कराता है। अब मैं आप इसको पैनल को ऑन करता हूं। अगर डिस्प्ले पे ऐसे आने लगे तो आप इसे पहले रीसेट करके 0.0 पे लाइएगा। पहले वेट कीजिए जब तक ये आपका जो वोल्ट मीटर है जब तक ये 0 ना दिखाने लगे। वोल्ट मीटर और करंट मीटर 001 या 000 तक दिखाए तब आप अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले आपको इस रोटरी स्विच को रखना है एम्पियर एडजस्ट में और अब आपको इसको 0 करना है। अब रीसेट और स्टार्ट इसको आप सेट कीजिए कि 2.5 एम्पीयर से ऊपर करंट आ जाए। जैसे ही 2.9 से ऊपर जाएगा ये रिले ट्रिप होना शुरू हो जाएगी क्योंकि 2.5 हमने सेट किया है और 2.5 में 120% का रेशियो होता है जिसके बाद ये रिले ट्रिप करती है। जैसा कि आपने देख लिया कि इसने 0.9 सेकेंड टाइम लिया ट्रिप करने में। करंट कितना था जिस पे ट्रिप करी वो देखने के लिए आप एम्पियर जिस पे सेट कीजिए। इसका मतलब है इसने 3.90
करंट पे ट्रिप करने के लिए 0.9 सेकेंड टाइम लिया, जिसकी वोल्टेज थी 39। अब मैं इसको वापस करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं इसका ट्रिपिंग करंट बढ़ाऊंगा तो टाइम कैसे बढ़ता है। मैंने इस करंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको ऑन किया। ध्यान रखिएगा, आपको टाइमर के स्टार्ट बटन के साथ ये रीसेट स्विच भी दबाना है। अब ये 0.4 सेकेंड पे ट्रिप हुआ है, पर करंट कितना था वो देखने के लिए आप इसे एम्पियर जस्ट पे कर दीजिए। इसका करंट था 5.27 एम्पियर। इसका मतलब है कि हमारा जो करंट है जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारा टाइम, ट्रिपिंग टाइम कम होता जा रहा है। इसका मतलब है हमारी ओवर करंट रिले इन्वर्स डिफरेंशियल करंट रिले काम कर रही है, क्योंकि इसका जो ट्रिपिंग टाइम इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द करंट। सो ये है पूरा एक्सपेरिमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ IDMT ओवर करंट रिले।